हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट फर्स्ट की कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आज का जो टॉपिक होगा यानी कि आज का जो हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो लिसनर्स, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा लिसनर्स, क्योंकि इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, हमारा जो टॉपिक है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। यानी कि सबसे पहले हिंदी में आता है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, और दूसरा आता है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। तो एक वन बाय वन करके सब इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि उद्योग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उद्योग का क्या मीनिंग होता है? तो उद्योग का जो मुख्य रूप से वो सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं इसमें लिसनर्स, जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं। सरल शब्दों में अगर आप कहें तो उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से होता है जो एक कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में या फिर एक विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। यानी कि एक रॉ मटेरियल को एकदम ऐसा प्रोडक्ट बना देती है जो कि मार्केट में बिकने लायक हो जाता है ना। तो इसे इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या है कि अब हम बात कर लें कि जो उद्योग है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एरो वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी कि सबसे पहला है उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। यानी इस वर्ग के, अब जेनेटिक इंडस्ट्री में कौन कौन से इंडस्ट्री सम्मिलित होते हैं, तो इसमें जो ये ग्रुप है ये इसमें वो इंडस्ट्री सम्मिलित होते हैं जो भूमि से कृषि संबंधित क्रियाएँ करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसी आप लैंड है आपके पास, आप उसमें एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर रहे हैं और कोई भी ऐसी खाद्य वस्तु पैदा कर रहे हैं, जैसे कृषि उद्योग कहते हैं जिसको, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, या वन उद्योग है ना, तो मत्स्य उद्योग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कुछ विद्यमान थे वो उन्होंने विद्वानों ने क्या किया कि इसे प्रारंभिक उद्योग के नाम से भी संबोधित किया है। किसको? उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग को, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री के नाम से भी बताया है। तो आई होप आपको इसके बारे में इतनी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट है निष्कर्षण उद्योग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे कि इसके नाम में ही विदित है क्या चीज़, किसके अंतर्गत भूमि से खनिज पदार्थों को निकालना होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें अगर तो प्रकृति की गोद से जो मानव लोग होते हैं अपने प्रयत्न के द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जो भी वस्तुएं या पदार्थ प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाए जाने के लिए, तो उसे ही हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। यानी कि जो भी हमें प्रकृति की गोद से मिले, जैसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में खनन कर्म जो होते हैं, मछली पकड़ना हो गया, शिकार खेलना हो गया, तथा जंगल साफ करना, तो ये सारी चीज़ें, तो जंगल क्या है भाई, प्रकृति की ही देन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम तीसरा बात कर लें तो इसमें आता है तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि निर्माणी उद्योग। तो इस निर्माणी उद्योग से तात्पर्य ऐसे इंडस्ट्री से है लिसनर्स जो वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल को एक पक्के माल में परिवर्तित कर दे, तो उसे ही हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग होता है, शक्कर उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग होता है। जैसे कि वस्त्र से क्या, हम कपड़े भाई बहुत सारे तरीके के डिज़ाइन कर सकते हैं ड्रेसेस को, और फिर हम बेच देते हैं। शक्कर से हम जूस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लॉ एंड इस्पात उद्योग से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये बाकी सारी चीज़ें भी हैं शक्कर और उद्योग। नेक्स्ट है रचनात्मक उद्योग, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो ऐसे इसमें इंडस्ट्री होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जो वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी तथा सुंदर बना देती है। जैसे कि भवन निर्माण, जैसे आप एक भवन का निर्माण करते हो कितना सुंदर दिखने लगता है, और क्या ईंट पत्थर ऐसे रख दीजिए तो क्या वो सुंदर दिखेगा? नहीं। तो हम भवन का निर्माण कर देते हैं। सड़क निर्माण, अब ऐसे कच्ची सड़क रहते हैं तो देखिए उबड़ खाबड़ रास्ते रहते हैं, हम जाते हैं ले जाते हैं तो वो थोड़ा हमें दिक्कत भी बहुत सारी सहनी पड़ती है। लेकिन अगर सड़क का अच्छे से निर्माण कर दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो, तो हमें चलाने में भी आसानी रहती है। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाती हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे
बहुत सारी चीज़ें हैं लिसनर्स, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें कॉमर्स के बारे में, यानी कि वाणिज्य क्या होता है। तो वाणिज्य क्रियाएं इंडस्ट्री द्वारा जो भी प्रोडक्शन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रारंभ होती हैं। यानी कि इंडस्ट्री जैसे ही प्रोडक्शन का काम कर लेती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, इनकी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं और ये उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचाने के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचे, वैसे ये इसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो इसमें मेनली जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने तक अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे समय तक पहुंचना चाहिए, स्थान कौन सा है, सूचना, एक्सचेंज, व्यक्तिगत, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वाणिज्य इन सभी बाधाओं का उन्मूलन करते हुए वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आई होप आपको वाणिज्य का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम जैसे एक और चीज़ बता दें कि इसको विस्तृत अर्थ में वाणिज्य में उन सभी समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल और सेवा के वितरण से संबंधित होते हैं, ताकि वे उपभोक्ता तक न्यूनतम बाधा से पहुंच जाएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉमर्स है वो कितने भागों में डिवाइड है। यानी कि वाणिज्यिक क्रियाओं का वर्गीकरण तो दो भागों में किया गया है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ दो भागों में किया गया है। पहला है व्यापार, दूसरा है व्यापार से में सहायक क्रिया यानी कि ट्रेड, और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार से ऐसे वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। तो आई होप आपको ट्रेड का मतलब पता होगा। नेक्स्ट हम बात कर ले तो ट्रेड के बारे में लिसनर्स। तो ट्रेड कितने प्रकार का होता है? तो ट्रेड जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होम ट्रेड हम जानते हैं, दूसरा है फॉरेन ट्रेड जानते हैं, यानी कि देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले देसी व्यापार यानी होम ट्रेड, इसको इनलैंड ट्रेड भी इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके बारे में हम जान लें। इसका मतलब क्या होता है कि देसी व्यापार जैसे कि होम ट्रेड में वो जैसे जब वस्तुओं का हम जब लेन देन करते हैं, यानी क्रेता तथा विक्रेता दोनों ही एक दूसरे में रहते हो, जैसे कि दोनों ही एक ही कंट्री में रहते हैं, उनके बीच जब बिजनेस होता है तो देसी व्यापार कहलाता है। तो इसमें इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है: स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो स्थानीय राज्य व्यापार से लिसनर्स मतलब ये क्या होते हैं? तो इससे या से ये है कि वो व्यापार होते हैं ये जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम मार्केट में जहाँ पर साग सब्जी लेने जाते हैं तो वहीं पर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, दूध दही भी वहीं पर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, मिठाइयाँ, फल, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। दूसरा है राज्यीय व्यापार। तो इसमें इस व्यापार से ऐसे है कि जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित हो। यानी कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जयपुर, कोटा से, उदयपुर से, नगरों के बीच का व्यापार जो होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, राजकीय व्यापार कहलाती हैं। तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार। इसमें क्या होता है कि इस व्यापार से ऐसे है कि ऐसे व्यापार से है जो कि किसी भी एक देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के बीच होता है। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल तथा मध्य प्रदेश के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा हम बात कर लें फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो फॉरेन ट्रेड लिसनर्स जो हम दूसरे आउट ऑफ कंट्री से जब करते हैं तो उसी को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यानी विदेशी व्यापार कह देते हैं। ये भी तीन तरीके का होता है: आयात, निर्यात और निर्यात हेतु आयात। तो आयात व्यापार यानी इम्पोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार से ऐसे दूसरे देशों से माल अपने देश में मंगवाने से है, यानी कि जब हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कुछ भी चीज़ मंगवाते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट, यानी कि जब हम अपने देश से विदेशों में माल भेजते हैं तो उसको हम निर्यात व्यापार कहते हैं। तीसरा है इंटरपोर्ट, यानी कि निर्यात हेतु आयात। जब हम वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में स्थानीय उद्योग के लिए आयात नहीं की गई हो, वरन वहाँ से किसी अन्य देश की निर्यात करने के उद्देश्य से आयात की गई, तो ऐसे व्यापार को हम निर्यात हेतु आयात कहते हैं।